नॉर्थ दिल्ली थाना गुलाईबाग इलाके के प्रताप नगर नई बस्ती इलाके में 10 घरों को नोटिस आया कि आपको घर खाली करने होंगे। अतुल गुप्ता और विश्वनाथ निवासी 42 हनुमान रोड इनका और यहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोग यहाँ से 50 वर्षों से ऊपर कई जो है परिवार हमारा यहाँ रह रहा है, हमारी कई पीढ़ियाँ बीत गई। उसको लेकर के जो वहाँ के लोगों में काफ़ी सदमा पहुंचा है। वहीं पे भरत सिंह की मृत्यु भी हो गई क्योंकि उनको जब मकान खाली करने का जो नोटिस आया उसको लेकर के वो रात देर तक जागते रहे। उसके बाद उनका हार्ट अटैक होने के कारण उनकी मौत हो गई, जिसको लेकर के पूरी बस्ती में जो है माहौल बिगड़ा हुआ है। उसको लेकर के फ़िलहाल वहाँ के लोग जो हैं वो घर के बाहर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 15-16 साल की उम्र में भरत सिंह जी यहाँ आए। इन्होंने छोटी छोटी नौकरी करने के बाद, छोटे छोटे मजदूरी करने के बाद ये मकान खरीदा। 15-16 साल की उम्र में भरत सिंह जी यहाँ आए थे। मैं भी सन 78-78 में दिल्ली आया हूँ। मैंने और भरत सिंह ने मिलके मजदूरी करके आधा हिस्सा उसने खरीदा, आधा हिस्सा मैंने खरीदा। आज वो बेचारा कल ये अतुल गुप्ता और श्री विश्वनाथ जी ने कोई हमें नोटिस भिजवाया है कि ये प्रॉपर्टी हमारी है, जबकि प्रॉपर्टी हमारी है, उनकी नहीं है। हमारे यहाँ मुद्दत से रह रहे, हमारे पूर्वज रहते थे, सब हम रहते थे। जैसे ही भरत सिंह ने नोटिस लिया, मैंने भी नोटिस लिया, भरत सिंह जी ने भी नोटिस लिया। जैसे ही भरत सिंह जी ने नोटिस लिया, रात को उनकी तबीयत खराब हो गई और हार्ट अटैक से उनकी अतुल गुप्ता के नोटिस से और श्री विश्वनाथ जी गुप्ता जी की वजह से आज वो भगवान को प्यारे हो गए और प्राण उनके चले गए। वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं और छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका कौन सारथी है जी। और जी हमारे पास पेपर हैं, हमारे पास बिल पावर है, पेपर है, सब कुछ है हमारे पास। हमने कोई बोगस प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है। उसके बाद एक बिल्ला नाम का आदमी पीछे रहता है, बिल्ला उर्फ बिल्लू। कल वो हमारी गली में आया, सबके फोटो खिंचवा के ले गया और कहता है कि या तो मुझे पैसे दो और नहीं तुम्हारी एक एक ईंट को बिखरवा दूंगा। जैसे भरत सिंह जी ने सुना, हमने सुना, वो सदमा में आ गए भरत सिंह जी। और भरत सिंह जी की एट द स्पॉट रात को जैसे सोचा, रात को सोते के साथ ही उनको हार्ट अटैक हुआ। क्या हुआ, वो सदमे में चले गए। हमारी आपसे, सरकार से, प्रशासन से, पब्लिक से, सारी बस्ती से अनुरोध है कि इसका मुआवजा दिलाया जाए, इनके बच्चों को, इनकी रक्षा की जाए और हमारी प्रॉपर्टी की रक्षा की जाए, जो हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। जो ये अननोन आदमी, हम उनको नहीं जानते कौन है। हम यहाँ 25-30 साल से, 40 साल से, 50 साल से रह रहे हैं, जो नौकरी करते हुए आए हैं, प्रॉपर्टी लिए हुए हमें 25, 26, 27 साल हो गए हैं। हमसे पहले के भी लोग हैं जो यहाँ बैठे हैं। हमने जो है मेहनत और मजदूरी करके लोगों ने ये प्रॉपर्टी बनाई है। 80 साल से, 85 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, हमारे पूर्वज भी ही रहते थे। हमारा आपसे अनुरोध है कि ये जो अतुल गुप्ता जी हैं, विश्वनाथ गुप्ता जी हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। भरत सिंह जी की मौत उन्हीं के कारण हुई है, सदमे में। इससे पहले भी क्या अतुल गुप्ता की तरफ से कुछ ऐसा? हमारे पास किसी अतुल गुप्ता को, किसी को हम नहीं जानते, ना हमारे पास कोई आया, ना हम किसी गुप्ता को और किसी को नहीं जानते। हमारे पास तो ये पहली बार आया है। नोटिस आया और बिल्लू नामक जो शख्स है वो आया आपको बोलने के लिए और उसने ये कहा कि पूरी बस्ती में मैं बिल्डोजर फिरवाऊंगा। बिल्लू ने कहा सेठ मेरे हैं, मैं उनके यहाँ नौकरी करता हूँ और जो मैं कहूँगा वो करते हैं। अब हम नहीं जानते वो सेठ कौन है, क्या है, ये लड़का कौन है, क्या है। हमें थ्रेड दे के गया है। जैसे हमें थ्रेड दे के गया है, एट द स्पॉट हमारे आदमी की रात को 12 बजे हार्ट अटैक से मौत हो गई। गरीब आदमी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई जरिया नहीं है। एक छोटी सी परचून की दुकान लेकर के वो अपना गुजारा कर रहे थे। कुल 18 गज में गुजारा कर रहे थे। ये हमारे लिए बहुत बड़ा दुखद घटना है। इससे हम आहत हैं। हमें न्याय मिलना चाहिए। हमारे भरत सिंह के बच्चों को, उसकी औरत को, उसके बच्चों को इसका हर्जाना मिलना चाहिए। संबंधित आपने कोई कार्रवाई की, कोई कंप्लेंट या कुछ भी? अभी हमने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। हम कार्रवाई करेंगे। हमारा एक ही हमारी मांग है कि अतुल गुप्ता के खिलाफ, विश्वनाथ
गुप्ता के खिलाफ और ये जो बिल्लू इनका आदमी है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, रिपोर्ट लिखनी चाहिए, ये गिरफ्तार होने चाहिए। और चले गए मुझे छोड़ के। नोटिस वाले से कहो मेरे वहाँ इंसान दे दे, कहीं से भी लाके दे दे, मेरा इंसान चाहिए मुझे। मेरे बच्चे भटक जाएंगे, मैं तो रोड में रहने दी। नोटिस पे नोटिस, दिन भर में 2-3 बार नोटिस। उनको भी हार्ट के मरीज थे, हार्ट के मरीज थे, जान ले ली। एक नोटिस ने जान ले ली। अब क्या करेंगे? मुझे इंसान कहाँ चाहिए? लाओ। मेरा इंसान दे दो आके, ले जाओ सब ले जाओ। मेरा इंसान दे दो आके, मैं कहाँ जाऊंगी? मैं छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? छोटे बच्चे कहाँ जाए? मैं बच्चों को बुलाओ, मैं बच्चों, इनको उन्हीं घर भेजो। मेरा नाम राजेश कुमार, मैं प्रधान स्थानीय वैरवा महासभा नई बस्ती का। यहाँ रहते मैं 54 साल का उम्र है मेरी, और मेरे दादाजी रहते थे इस मकान में। उसके बाद मेरे पिताजी, मैं, मेरे बच्चे, हमने 4 पीढ़ियाँ यहाँ खपा दी। और ऐसा ही हर मकान का है, कोई यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई 10-20 साल में, सब 70-80 साल से इनकी कई पीढ़ियाँ यहाँ खप गई हैं। और आज ये जो नोटिस आया है, कल बाबूजी मिले थे शाम को, भरत सिंह जी, ये नोटिस लेके घूम रहे थे, बहुत परेशान थे। मेरी बात हुई 2 मिनट के लिए कि बाबूजी क्या बात है, कह रहे यार ये नोटिस आ गया, रात को सदमा ले गए और एक्सपायर हो गए। अब बताओ, कल मेरे से शाम को मिले और आज हमारे बीच में नहीं है, कितनी बड़ी हानि हुई है। इसके लिए जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, चाहे वो कोई भी हो, उनका एक चेला है जो इस काम को ज़्यादा अंजाम दे रहा है, बिल्लू नाम है उसका, और वही सब जगह इस काम को ज़्यादा अंजाम दे रहा है। हम चाहते हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और इस क्षति के लिए, इस हानि के लिए, बाबूजी की डेथ के लिए वो प्रमुख जिम्मेदार है इस बात का। हम उसको दोषी मानते हैं कि उसने ना तो वो ऐसे काम करता, आता है यहाँ फोटो खींच रहा सारे मकानों की, गलियों की, बार कभी इस गली में कभी उस गली में। कोई आज के थोड़ी बैठे हैं हम, 100 साल हो गए हमें यहाँ बैठे। हमारे कितनी 4 पीढ़ियाँ यहाँ खप गई हैं। किसी वकील के माध्यम से नोटिस आया है, कोर्ट का कोई नोटिस नहीं है। वो उसमें 15 दिन का टाइम दिया गया है। 15 दिन में कोई क्या कर सकता है? कोई पैसे थोड़ी लेके बैठा है इतने। देखो हमारे मकानों की हालत देखो कैसी जल रहा है। अगर हमारे पास पैसा होता तो हम ये मकान नहीं बना लेते। आज हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, और हम इस क्षति से तो बहुत ज़्यादा सदमे में है। कल को हमारे संग भी कोई हादसा हो सकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि आप इसको बहुत आगे तक पहुँचाएँ, और हमारे जो भी आपके माध्यम से हमारी हेल्प हो सके, उसके लिए आप हमारे लिए संघर्ष करें। आगे की क्या कार्रवाई करनी है? आगे के लिए हम चाहते हैं कि ये नोटिस जो आए हैं ये कैंसिल हो। हम तो बहुत शांतिपूर्वक रह रहे हैं, रहने दिया जाए सबको। यहाँ सारे, हमारी बस्ती बहुत बड़ी है, इतने सारे लोग हैं। जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जा रहे हैं कुछ जी क्या कह रहे हैं? किसी अधिकारी के पास अभी तक तो किसी से कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि परसों ये लेटर आए, कुछ कल आए, और आज आपके सामने है कि बाबूजी हमारे बीच में नहीं है। हमारे सबके खून सूखे हुए हैं कि ये देखो मेरे मकान की हालत। अगर हमारे पास पैसा होता, एक बार उधर दिखाइए मेरे मकान की हालत, देखो कैसा जर्जर हालत है। अगर पैसा होता तो हम बना नहीं लेते। ये देखो ये सामने वाले मकान देखो, अगर इतना ही पैसा होता तो हम ये मकान बना लेते। इनके पास भी नोटिस आया है। ये जो भी 14-15 लोगों के खिलाफ नोटिस भेजा है, ये खाली 14-15 नहीं है, ये पूरी बस्ती है। ये तो टारगेट बनाया जा रहा है। अभी स्टार्टिंग यहाँ से करिए, कल को इधर भैया आएगा, परसों उधर आएगा। तो हम चाहते हैं ये तुरंत प्रभाव से बंद हो, और ये सारे नोटिस कैंसिल होने चाहिए। आगे के लिए जो भी हमसे बैठ के बात करें, हमारे मकान है भाई। ये हम पुश्ते बीत गई, हमारी 4 पीढ़ियां बीत गई यहाँ पे, हम बूढ़े हो गए अब। की भी पीढ़ी बीत गई, हमारी भी बीत गई।